नमस्कार साथियों, मैं आनंद कुमार गौर स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य एकेडमी द इंजीनियर्स अड्डा में। आज हम यहां पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो हमारा कोर्स चल रहा है उसका सेकेंड लेक्चर है। उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में समझेंगे। इसमें हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, डिजिटल स्किल्स के बारे में और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में इसमें पढ़ते हैं, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम डिस्कस करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर सीखते हैं जो कि डिजिटल स्किल से संबंधित होती हैं आपकी। तो ये आपके हर एग्जाम्स में, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको काम आने वाले हैं, आपके इंग्लिश इंप्रूवमेंट में भी यहाँ पर ये काम आने वाली चीजें हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन है, इन टुडेज वर्ल्ड ब्लैंक है बिकम अ बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट इन मेनी जॉब्स। यहाँ पर क्वेश्चन है, बेसिक स्किल्स कौन सी है जो होना चाहिए, जो सभी जॉब्स में अधिकतर मांगी जाती हैं। तो यहाँ पर आपके पास विकल्प भी दिख रहे हैं और राइट आंसर भी दिख रहे हैं, तो आप राइट आंसर पढ़ के भी डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं, पर हम यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहला दिख रहा है एक्टिंग स्किल्स। तो क्या आपको जॉब में एक्टिंग की आवश्यकता होती है? आप कहीं पर जॉब करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, तो क्या वहां पर आपको एक्टिंग करना पड़ेगा क्या? नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता आपका। ठीक है, अगला है डिजिटल स्किल्स। हाँ, आपका डिजिटल स्किल हो सकता है, पर हम ये कब डिसाइड करेंगे कि हमारे बाकी के जो दो विकल्प हैं उनको पढ़ने के बाद। डिजिटल स्किल से तात्पर्य कि आपको कंप्यूटर के बारे में कितना नॉलेज है, मोबाइल्स के बारे में, जो अभी टेक्नोलॉजी चल रही है, एआई चल रहा है, इनके बारे में कितनी ज्यादा जानकारी है आपको, उसे हम कहते हैं डिजिटल स्किल। जो कि टेक्नोलॉजी से संबंधित सारे काम होते हैं वो डिजिटल स्किल के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई ग्राफिक्स बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, तो वो सब किसमें आता है? आपका डिजिटल स्किल्स के अंतर्गत आता है। अगला विकल्प है पेंटिंग स्किल्स। हाँ, तो ये हो सकता है कहीं पर जॉब्स में सभी जगह पर पेंटिंग स्किल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा है डांसिंग स्किल। कहीं पर आपको जॉब करने जाना है तो वहां डांस नहीं करना है ना, आपको जो आपके काम रहेंगे, वर्क रहेंगे, वहां पर काम करना रहेगा, तो वहां डांसिंग स्किल्स की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हो सकता है कोई फेस्टिवल हो वहां पर तो आपको डांस करना पड़ सकता है, हो सकता है अगर ऐसा फेस्टिवल्स वगैरह हुए तो, पर यहाँ पर डांसिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल स्किल। मतलब अधिकतर जितनी भी जॉब्स है वहां पर आपको डिजिटल स्किल की आवश्यकता होगी। अब आप जानते हैं कि जैसा अभी आप हमारी क्लासेस ले रहे हैं तो ये ऑनलाइन ले रहे हैं। अब हमने ये कंटेंट अगर बनाया होगा तो कैसे बनाया होगा, है ना, कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, या ग्राफिक्स के माध्यम से यहाँ पर हमने उपयोग किए गए होंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि डिजिटल स्किल्स के अंतर्गत आती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डिजिटल स्किल्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक जॉब्स हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रिजर्व द एनवायरमेंट एंड द प्लेनेट। कौन सी जॉब्स ऐसी हैं जो कि आपके वातावरण को, एनवायरमेंट को क्या करती हैं? पॉल्यूशन को कम करने का काम करती हैं। ठीक है, पॉल्यूशन को क्या करती हैं? कम करने का काम करती हैं। और आपकी जो एनवायरमेंट और प्लेनेट है, आपका ग्रह है, पृथ्वी है, उसको सेफ रखती है। तो कौन सा? सॉफ्टवेयर होते हैं क्या? नहीं, सॉफ्टवेयर जॉब्स जो होती हैं वो इसमें नहीं आएंगी, है ना। हार्डवेयर जॉब्स, ये भी अभी जो हम बात कर रहे हैं, ई जो होता है आपका, ई कचरा, आपने अगर वर्ड सुना है ई कचरा, है ना, या ई वेस्ट जिसे बोलते हैं हम। मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट होते हैं, जैसे आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल का चार्जर खराब हो गया, आपने उसको फेंक दिया, है ना, ईयरफोन से खराब हो गया, आपने उसको फेंक दिया, तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कचरा बनता जा रहा है जो कि डिकम्पोजेबल नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ, ग्रीन जॉब्स के अंतर्गत हम बोलते हैं कि हमारे जो प्लेनेट है, हमारा इन्वायरमेंट है, उसको सुरक्षित रखता है। ग्रीन जॉब्स के अंतर्गत आती हैं, हम कृषि कर रहे हैं ना, और या फिर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बन रहे हैं। बहुत सारी जॉब्स होती हैं जो कि आपके पॉल्यूशन को कम करने का काम करती हैं। तो ग्रीन जॉब ये हो जाएगा सही, पार्ट टाइम ये नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्रीन जॉब्स हो जाएगा, है ना। अगला है, ग्रीन जॉब्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज। ग्रीन जॉब इंपॉर्टेंट क्यों है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ग्रीन जॉब्स है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बताएंगे, दे हेल्प प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। हाँ, ये हो सकता है हमारा राइट आंसर। क्या हो सकता है? कि वह हमारे वातावरण को या पर्यावरण को क्या करते हैं? सुधारने का या सुरक्षित रखने का काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है ना। दे हार्म द इन्वायरमेंट। नहीं, ग्रीन जॉब्स कभी भी हमारे जो पर्यावरण है, वातावरण है, उसको हार्म नहीं करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती हैं।
ठीक है। अगला दे पे मोर मनी, ज्यादा पैसे कमा कर देते हैं, नहीं, ये भी नहीं होगा। दे रिक्वायर नो स्किल्स, इसमें किसानी करने में कोई स्किल की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वह गलत चीज है। आपको किसानी करने के लिए भी स्किल्स की आवश्यकता होगी कि पौधा कैसे लगाया जाता है, खाद कैसे डाला जाता है, बीज कैसे बोया जाता है ना, उसके लिए भी बहुत सारी स्किल्स की आवश्यकता होती है। या आपने सुना होगा कि कोई स्किल्स की आवश्यकता नहीं होती, अनपढ़ भी कर सकता है, पर अनपढ़ के पास भी स्किल्स होती है उसके काम करने की, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए वाला सही आंसर हो जाएगा। वे क्या करते हैं, हमारे वातावरण को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। कौन सी जॉब्स, आपकी जो ग्रीन जॉब्स होंगी, ठीक है। अगला है गीता हैज जस्ट कंप्लीटेड हर एजुकेशन, शी जॉइंड अ बेसिक इंग्लिश कोर्स टू इंप्रूव हर स्किल्स। गीता की पढ़ाई खत्म हो चुकी है, उसने अपनी एक स्किल्स को बढ़ाने के लिए क्या किया है, एक बेसिक इंग्लिश कोर्स किया है जो इंग्लिश सुधारने के काम आएगा। तो वह किस स्किल के अंतर्गत आता है? क्या टेक्निकल स्किल्स के अंतर्गत आता है? जी नहीं, ये नहीं हो सकता आपका। डिजिटल स्किल्स, इंग्लिश सीखना तो डिजिटल स्किल में नहीं आएगा ये। हाँ, ये आएगा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स के अंतर्गत, मतलब आपकी बातचीत करने का तरीका, आप इंग्लिश में बोल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये आपके कम्युनिकेशन मतलब संचार व्यवस्था को सुधारता है, सुधारने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने के लिए उसने क्या किया है, इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन किया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए गीता ने क्या किया है, इंग्लिश का बेसिक कोर्स ज्वाइन किया है। अगला है राम वांट्स टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। राम क्या कर रहा है, वह अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाह रहा है, ठीक है। वांट्स का मतलब क्या होता है, चाहना, मतलब कोई बिजनेस उसका चालू करना चाह रहा है। ही इज कंसिडरिंग टू ऑप्शंस, उसके पास दो ऑप्शन है, वह ऐसा सोचता है। ओपनिंग एन ऑडियो कैसेट शॉप एंड स्टार्टिंग एन ऑनलाइन रिटेल बिजनेस, विच ऑफ दिस ऑप्शन वुड यू सजेस्ट। उसके पास दो विकल्प हैं, वह बोल रहा है कि क्या क्या करना चाहिए उसके पास। या तो वो क्या करे, एक ऑडियो कैसेट बेचने की एक शॉप खोल ले, या फिर क्या करे, एक कोई ऑनलाइन बिजनेस चालू कर ले जो कि रिटेल का हो, है ना, एक कोई सा ऑनलाइन बिजनेस चालू करे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप दोनों में से कौन सा काम उसे बताना चाहेंगे कि वह ऑनलाइन का काम करे या फिर ऑडियो कैसेट बेचने का काम करे। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या ऑनलाइन रिटेल शॉप सजेस्ट करना चाहेंगे, ऑडियो कैसेट शॉप ओपन करना चाह रहे हैं, उसको बताना चाहेंगे क्या ऑडियो कैसेट में जाएं आप, है ना, एनीथिंग इज फाइन, कुछ भी कर सकता है। या फिर वीडियो रेंटल स्टोर, ठीक है। वीडियो रेंटल स्टोर का मतलब क्या होता है, जो वीडियो गेम्स या फिर आपके डिजिटल स्टूडियोज वगैरह प्रोवाइड करने वाला काम। तो आप इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, क्या बोलेंगे? मेरे हिसाब से जो सजेशन होना चाहिए, ऑनलाइन रिटेल बिजनेस करना चाहिए, ताकि वह घर पर बैठकर कहीं पर भी होकर काम कर सकता है, बिजनेस अपना रन कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन, हमने 5 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला है वैल्यूज एंड इथिक्स अस बिल्ड गुड, ठीक है। जो हमारे कर्तव्य होते हैं या फिर हमारे चरित्र की बात करें हम, इथिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प अस बिल्ड गुड, क्या अच्छा करने के लिए होते हैं, ठीक है। गेम्स अच्छा करने के लिए होते हैं क्या इथिक्स? नहीं, गेम्स के रूल होते हैं। अगर कोई गेम खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू आउट कैसे होता है, ये एक रूल हो गया है ना। अलग अलग प्रकार के रूल्स होते हैं, तो गेम में रूल्स की आवश्यकता होती है नहीं। बिहेवियर स्टडीज रेंट, हाँ, तो जो इथिक्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, बिहेवियर, हमारे चरित्र, हमारे व्यवहार को सुधारने का काम करते हैं, है ना, कि आपको कहां पर कैसे रहना है, किससे बातचीत कैसे करना है, बड़ों से बातचीत कैसे करना, कहीं पर गए हैं आप, टीचर से कैसे बात करना है ना, किसी स्टोर पर गए तो वहां कैसे बात करना है, ये सारी चीजें आपके इथिक्स में आती है ना। चलिए, वैल्यूज डिसाइड द ब्लैंक ऑफ अ पर्सन, जो वैल्यूज होती हैं वो क्या डिसाइड करती हैं, कैरेक्टर डिसाइड करती हैं। क्या करती हैं, कैरेक्टर, एक चरित्र का बताती हैं, निर्धारण करती हैं कि किस व्यक्ति का कैसा चरित्र है। आप कहीं पर जा रहे हैं, आप किसी को भी, जैसे आप दो दोस्त जा रहे हैं, लड़ते झगड़ते जा रहे हैं, तो कोई भी आपको तीसरा व्यक्ति देखेगा तो वह क्या बोलेगा कि इनके चरित्र में थोड़ा बहुत ऊंच नीच है, या अच्छे चरित्र नहीं है, इनके संस्कार अच्छे नहीं है। वैल्यूज की हम बात करें तो है, लैपटॉप नहीं होगा, होम नहीं, सिस्टम नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका,
कैरेक्टर हो जाएगा, चरित्र हो जाएगा। इट इज नॉट गुड टू फॉरवर्ड ब्लैंक ऑन सोशल मीडिया, क्या फॉरवर्ड करना सही नहीं होगा? क्या फेक न्यूज? हाँ, फेक न्यूज आपको फैलाना नहीं चाहिए। गलत खबर को सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आजकल बगैर खबर को पढ़े या समझे उसकी सच्चाई को जाने हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड करने लगते हैं। जैसे कोई न्यूज आई, हमने फॉरवर्ड कर दिया, आपको अच्छे उसे लगा कि आपके हिसाब से वैसा ही है तो आपने फॉरवर्ड कर दिया। आजकल बहुत सारी फेक न्यूज, गलत अफवाहें बहुत फैलाई जाती है, तो आपको उससे बचना चाहिए, आपको गलत न्यूज नहीं फैलाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। मैसेजेस, ग्रीटिंग्स, सॉन्ग्स, आपको गलत न्यूज नहीं फैलाना चाहिए सोशल मीडिया पर। अ पर्सन हु रिस्पेक्ट्स एंड फॉलो द लॉ ऑफ अ कंट्री इज अ, ठीक है, एक कोई व्यक्ति है जो रिस्पेक्ट और फॉलो करता है किसकी? जो नियम कानून बनाए गए हैं उनकी। तो वो कौन है, क्या है? कोई बिजनेसमैन है क्या? कोई बैड एम्प्लॉय मतलब एक बुरा जो कर्मचारी होता है वह है? रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, स्मॉल किड्स, हाँ तो वह क्या है? एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, मतलब एक जिम्मेदार व्यक्ति है जो नियम और कानून को मानता है और उनका पालन करता है। ठीक है, अगला है रीता फाउंड समवन्स वॉलेट इन द ऑफिस। रीता है, उसको क्या किसी का ऑफिस में एक वॉलेट मिला है, एक पर्स मिला है। शी गिव्स इट टू द ऑफिस मैनेजर, उसने क्या किया? ऑफिस मैनेजर को दे दिया। दिस शोज दैट शी इज ए, ठीक है, उसने एक पर्स मिला उसको, उसने ऑफिस मैनेजर को दे दिया। उसे नहीं पता है किसका है, ऑफिस मैनेजर अगले दिन स्टाफ आएगा, उनसे पूछेगा, कंफर्म करेगा और उसे वापस लौटा देगा। तो यहाँ पर रीता के बारे में क्या दर्शाया जा रहा है? ठीक है, रीता के बारे में क्या दर्शाया जा रहा है? क्या रीता ने सही किया, या रीता को वह पर्स रख लेना चाहिए था, या फिर उसमें से पैसे या काम का सामान निकाल लेना चाहिए था और फिर वापस देना चाहिए था? तो उसने क्या किया? वैसे के वैसे क्या कर दिया? मैनेजर को दे दिया। तो उसने ये क्या दिखाया? उसके चरित्र के बारे में कोई सी क्वालिटी दिखाई जा रही है क्या? यहाँ पर ओपन माइंडेड है, ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल है, वह ईमानदार और क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जिम्मेदार व्यक्ति है। काइंड है, नॉन जजमेंटल है, मतलब कोई चीजों को जज नहीं कर रही, उसने जैसे मिला वैसे का वैसे दे दिया है। तो वह क्या है? आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट, मतलब ईमानदार है। ठीक है, क्या है? ईमानदार है और जिम्मेदार व्यक्ति है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज, आपका जो संविधान है उसे और क्या कहा जाता है? इंडिया का, भारत का जो संविधान है हमारा, उसे और क्या कहा जाता है? तो भारतीय एकेडमी कहा जाता है क्या? नहीं। भारतीय संविधान कहा जाता है क्या? हाँ। नोवेल न्यूज़पेपर, तो इसे क्या कहा जाता है? हमें हमारे जो संविधान को हम क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान के नाम से जानते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन, हम लास्ट में ये जो दो क्वेश्चन दिख रहे हैं उन्हें डिसाइड करेंगे, पढ़ेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, जब तक आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रेस कर लेंगे बेल आइकन, जिससे लेटेस्ट अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। चलिए, इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री दैट मींस इट कैन मेक इट ओन। ठीक है, क्या करता है? आपके पैसे को बताता है, राज्यों को बताता है, या फिर इलेक्शंस को बताता है, मतलब चुनाव प्रक्रिया को बताता है, या फिर रूल्स एंड डिसीजंस को प्रदर्शित करता है। तो सोवरेन कंट्री है हमारा भारत, इसलिए हम क्या कहते हैं? रूल्स और डिसीजंस को यहाँ पर फॉलो करते हैं। ठीक है, हमारे क्या है? ऑन करते हैं हम, क्या रूल्स रखते हैं, हमारे पास रूल्स हैं, और क्या करते हैं? हम डिसीजन मेकिंग की क्षमता रखते हैं। ठीक है, आज का 8वां और अंतिम क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ ब्लैंक ऑफ अवर कंट्री। क्या है? नियम और जो कानून बनाए गए हैं उनके लिए क्या है? एक सेट है। कीज है, कुंजी है, टूल्स है, लैंग्वेज है। तो क्या है? हमारा जो संविधान है वो क्या है? नियम और कानूनों का क्या है? एक सेट बना हुआ है जिसे हम पालन करते हैं। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे जिनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्किल्स बढ़े, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़े, डिजिटल स्किल्स के बारे में उन्हें जानकारी हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।